सेकेंड ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 11 हीट। आज ये जो टॉपिक है ये जो है सेक्शन सी का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सेशन के लिए भी, और वैसे भी ये एवरग्रीन टॉपिक है। सेक्शन सी जो है फिजिक्स का, उसका क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का होता है, और ये पिछले साल एक्सपेक्टेड था और नहीं आया, तो इस साल के लिए हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको तवज्जो रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। अगर आप स्टूडेंट्स को याद हो तो फर्स्ट ईयर में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हुआ करते थे। तो उसमें एक पोस्टुलेट होता था कि प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस is the result of collision among molecules. The gas pressure is due to the collision of molecules with the walls of container and among themselves. तो वहाँ जो हम ये पोस्टुलेट से याद करा करते थे, केमिस्ट्री में होता था आमतौर पे ये पोस्टुलेट, कंप्यूटर वालों ने नहीं पढ़ी हुई केमिस्ट्री, तो ये आज उसकी डेरिवेशन है। और इम्तिहानी सवाल ये होता है, एक तो वर्डिंग में इसका प्रूफ आता है और एक जो है मैथमेटिकल सिंबल्स में आता है। मैथमेटिकल सिंबल में इसका प्रूफ यूँ लिखा होता है कि P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर। P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर बार। P का मतलब प्रेशर, रॉ का मतलब डेंसिटी, और V बार का मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो सिंबॉलिकली हो गया P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर बार। वर्डिंग्स में अगर आया तो हम कैसे पिक करेंगे कि यही क्वेश्चन आए, तो लिखा होगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो ये उस मैथ्स का इक्विवेलेंट वर्डिंग होगी जो हमने अभी बताई, P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर बार। इसको ड्राइव करने से पहले मैं आपको प्रीव्यू दे दूं कि इस डेरिवेशन का हमारा प्रोसीडिंग क्या होगी, यानी कैसे हम पहुँचेंगे। लॉन्ग का क्वेश्चन है तो यकीनन ये 2-2.5 पेज का सवाल है। इसकी प्रोसीडिंग ये होगी कि हम एक आइडियल गैस कंसीडर करेंगे और उसमें लातादाद n मॉलिक्यूल्स की तादाद सपोज करेंगे, और हम ये सपोज करेंगे कि ये गैस किसी कंटेनर में या वेसल में इनक्लोज है। हम जानते हैं कि गैस की स्टडी खुली जगह में नहीं हो सकती, उसके लिए उसको क्लोज या किसी वेसल या सिलेंडर में रखना पड़ता है ताकि वो कन्फाइंड रहे। तो अब इस सिलेंडर की डायमेंशन अगर आपको डायग्राम और देखी नज़र आ रही हो तो इसकी हर डायमेंशन को हमने आसानी के लिए फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन L सपोज किया है कि L इसके जो है हर डायमेंशन जो है उसकी वैल्यू है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये जो है L, ये डायमेंशन लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है और हाइट या विड्थ भी है। अब हम इसमें शुरू में किसी एक मॉलिक्यूल की हरकत पे गौर करेंगे और आगे चल के n मॉलिक्यूल्स को एज अ होल शामिल कर लेंगे। अब इसके अंदर हम उस रास्ते से पहुंचेंगे कि प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। मैट्रिक हम फर्स्ट ईयर में कभी पढ़े हो, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब मज़ीद रिकॉल करें तो प्रेशर हमारा मेन टारगेट है, डेरिवेशन की हेडिंग लगी है प्रेशर। लेकिन व्हाट इज फोर्स, F जो न्यूमरेटर है हमारे फॉर्मूले का। तो फोर्स के लिए हम मदद देंगे फर्स्ट ईयर के फिजिक्स की न्यू डेफिनेशन ऑफ फोर्स। रिकॉल चैप्टर नंबर 3 ऑफ फिजिक्स फर्स्ट ईयर कि फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T। रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मोमेंटम रिकॉल करें फर्स्ट ईयर मैट्रिक्स से, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल इनिशियली, एंड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग वी विल कंसीडर ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कंटेनर और वेसल। अब इसमें हम एक और कंसीडरेशन करेंगे आसानी के लिए, डेरिवेशन को अगर हम शुरू में ही कोई आइडियल अंदाज में ड्राइव करेंगे तो फिर बाकी कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकती।
तो हम ये कोशिश करेंगे इसमें पहले कि सपोज करें कि वो मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पे चल रहा है, यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस की मूवमेंट है और वो एक्स एक्सिस पे मूव करे। जबकि हम जानते हैं फर्स्ट ईयर और मैट्रिक पढ़ के गैसेस जो हैं वो उनके मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव करते हैं। मेरे ख्याल में कि मैं उससे कहूँ कि एक्स एक्सिस में चलो तो एक्स पे चलो। ये फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन एंड ईज ऑफ डेरिवेशन हमारी अजम्पशन है, लेकिन आगे चल के हम इसको वी एक्स को वी वाई और वी जेड के साथ भी ऐड अप कर लेंगे, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म कंटेनर वेसल लिया। यूनिफॉर्म कंटेनर वेसल को होता है जिसकी हर डायमेंशन बराबर हो, जिसकी हर डायमेंशन बराबर है। ये एल है, ये भी एल है, ये भी है। अब ये मैंने प्रीव्यू दे दिया, इसकी आप प्रोसीडिंग देखें और उसमें डेरिवेशन के दौरान यहाँ पे थोड़ी मैथ्स आएगी, मैं आपको बोर्ड पे भी बताऊंगा कि क्या इसमें टेक्निकल पॉइंट्स हैं। जो लोग वर्डिंग लिखना चाहते हैं, इसको नोट करना चाहते हैं, वो आप पर है, मैं एक्सप्लेन करूँगा। शुरू में लिखा हुआ है कंसीडर अ क्यूबिकल वेसल। क्यूबिकल वेसल मतलब एक सॉलिड कंटेनर है हैविंग परफेक्टली इलास्टिक फॉर्स। परफेक्टली इलास्टिक फॉर्स इसके लिए नहीं ताकि कोलिजन इलास्टिक हो, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड मूवमेंट ना, यानी दीवारें ऐसी ना हो कि खुरदरी हो या उस पर जो है स्मूथनेस ना हो, रफ हो, पेंट ना हो, मतलब इस तरीके का कंटेनर। एंड आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड। अब हम सपोज करेंगे उन सिंबल्स को जो इस डेरिवेशन में नजर आएंगे, ताकि टीचर को और हमें सहूलत रहेगी ये सिंबल, ये निशान किस चीज़ का है उस डेरिवेशन। तो कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर में है। एल लेंथ ऑफ ईच एच जो मैं बता चुका हूँ। वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल वी है, उसका एक कंपोनेंट होगा वी एक्स, जो वी टोटल वेलोसिटी है। एम मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अच्छा, ये डायग्राम बनाना इसमें राइट वाली ज़रूरी है, लेफ्ट वाली समझने की। राइट वाली डायग्राम बनाना ज़रूरी है, ये वाली ये ऑप्शनल है। ये ज़रूरी है, ये ऑप्शनल है। जिसमें बॉक्स बना हुआ है वो ज़रूरी है, और इस बॉक्स को नाप तोल के बनाना ज़रूरी नहीं है। ऐसा बनाएंगे एक 3 डायमेंशनल क्यूब लगता हो। ये मेजर करना ज़रूरी है कि आप स्केल में और उसमें 10 सेंटीमीटर 10 मीटर ले लें तो बहुत अच्छा, लेकिन उसमें टाइम किल हो जाएगा। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है इस जैसे के प्लेटफॉर्म से कि सेक्शन सी के क्वेश्चन को आप 13 to 14 मिनट्स में एक पार्ट को वाइंड अप करें, ताकि टाइम मैनेजमेंट और बोर्ड एग्जाम में टाइम शॉर्टेज का इशू ना हो। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर टाइम मैनेजमेंट को अहमियत नहीं देते इम्तिहान में, जबकि इसकी बड़ी अहमियत होती है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम एंड सिक्योर गुड बेटर मार्क्स। ये अच्छे स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म है जो इसको ज्वाइन करना चाहें। तो इसमें जो है अब ये वी एक्स और वी वाई वी जेड आगे आ जाएगा। तो ये डायग्राम जो है आप लोग बनाने जल्दी से, ताकि इसमें हम आगे बढ़ें कि आप इससे आगे क्या करें। लेकिन मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ कि क्या करेंगे हम पहले इसको मोमेंटम से शुरू करेंगे, मोमेंटम से होते हुए फोर्स में पहुँचेंगे और फोर्स से होते हुए प्रेशर में पहुँचेंगे हमारा मेन डेस्टिनेशन। ये मैंने आपको लिंक भी बताया कि डेरिवेशन से ये नहीं होती है कि हम इसको रटें। डेरिवेशन में अगर आप पहले स्केचिंग और आउटलाइनिंग करोगे तो ज़्यादा अच्छा समझोगे उस टॉपिक को। ये मेरा मानना है, ऐसा एक्सपीरियंस टीचर या पुराना स्टूडेंट जो है वो कहता है कि यार लगा हुआ साल इसको रट लें, लेकिन अगर डेरिवेशन लेंथी हो तो कभी अगर हम लॉस हो जाएंगे तो कभी ट्रैक पर नहीं आ सकते अनलेस कि हम इसको अंडरस्टैंड भी थोड़ा किया हो। उसमें लिंक्स भी बनाए, कोशिश कीजिएगा, मैं समझने की कोशिश करूँगा, आप समझ नहीं कीजिएगा। अच्छा, इसमें डायग्राम में आपको 2 जगह वी एक्स नजर आ रहा होगा। उसकी वजह ये है कि एक वी एक्स जो राइट पे जा रहा है वो वी एक्स तो जो है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ये रिबाउंड के बाद यानी इलास्टिक कोलिजन के बाद लौटने वाला माइनस वी एक्स, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है डिफरेंस, और डिफरेंस उसी बात आता है जब माइनस करें हम इनिशियल फाइनल को। तो ये हो गई जनाब इस डेरिवेशन की पूरा। अब वर्डिंग इसमें काफ़ी आएंगी, फिर मैथ्स भी आएंगी, मिक्सअप है। अब हम कंसीडर करेंगे किसी एक मॉलिक्यूल, कंसीडर द मोशन ऑफ वन सिंगल मॉलिक्यूल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो मैंने डायग्राम में दिखाया पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स एज ए विद वेलोसिटी कंपोनेंट वी एक्स, जो राइट में वी एक्स पॉजिटिव कंपोनेंट के साथ हरकत कर रहा है। अब लाजमी है कि अगर सामने दीवार आ जाए, रुकावट आ जाए तो कोई में टकरा जाएगी। ये लिखा हुआ है अगले पैराग्राफ में, इट कोलाइड्स विद फेस ए। फेस ए हमारा एक तस्वुराती दीवार का नुक्ता है जिस पे जाके वो टकराए।
टकरा गया, इलास्टिक पोजीशन था तो रिबाउंड हुआ तो उसके वापसी होगी माइनस वी एक्स अपॉन। लेकिन हमने चूंकि कंसीडर किया एक्स एक्सिस के अलावा उसकी हरकत को, मोशन को, तो ये नीचे लिखा हुआ है अदर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज दैट इज वी वाई एंड वी जेड रिमेन अनअल्टर्ड अनअफेक्टेड। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म क्यूब है, कंटेनर है, तो एक्स पे अगर कंसीडर हमने किया तो उसका वाई जेड कंपोनेंट पे अफेक्ट नहीं है। वाई जेड को उसका अफेक्ट आता है कि हम इसको रैंडम चलता हुआ कंसीडर कर लेते हैं, टेढ़ा तिरछा ऊपर नीचे कहीं भी चल रहा है। अब मैथ शुरू हो जाएगी तो ज़रा वो लोग बहुत अच्छे से देखें जिनको मैथ समझने की ख्वाहिश होती है और फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस की। इनिशियल मोमेंटम तो पॉजिटिव एक्सेस में जो आ रहा था वो एम डी एक्स हो गया, फिर उसका रिबाउंड जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर वो उसका रिएक्शन हो गया, रिएक्शन। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस एम डी एक्स आ गया। अब चेंज इन मोमेंटम इज द डिफरेंस ऑफ टू, तो हमने माइनस कर दिया इनिशियल में से फाइनल। अब यहाँ पे एक चीज समझने की है, हम बचपन से फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हुए आते हैं। अमूमन टीचर ही ये कोताही करता है कि बच्चे को रटवा देता है कि बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। वो बात सही है, लेकिन कभी कभी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, वो बात सही है, लेकिन कभी कभी हमें एक लॉजिक और अपने केस को और टॉपिक को भी देखना पड़ता है, हम किस काम के लिए चेंज निकालें। तो जैसे यहाँ पे हेडिंग है प्रेशर, अगर हम इसमें फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देते तो जिनकी मैं सही हो जरा बोर्ड पे देखिएगा और अपनी स्लाइड पे, अगर हम माइनस कर देते तो ये मेरा इतना हिसाब से माइनस माइनस करके माइनस 2 mvx आ जाता। अब ये मोमेंटम जाएगा फोर्स के फॉर्मूले में, फोर्स का फॉर्मूला जाएगा प्रेशर के फॉर्मूले में, तो अल्टीमेटली इसका नतीजा ये होगा कि प्रेशर माइनस में आ जाएगा। अब जो गुड स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स हैं, some physical quantities can never be negative, pressure is one of them। प्रेशर किसी जगह का आप बहुत जान मार के वैक्यूम सब करके जीरो तो करवा सकते हो, माइनस में नहीं ले जा सकते। तो फॉर द सेक ऑफ दैट साइन कन्वेंशन हमने बचपन से उल्टा माइनस किया ताकि नेट रिजल्ट चेंज का पॉजिटिव रहे, सो दैट फाइनल प्रेशर कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। वरना एक अलग से झंझट हो जाएगा कि एंड में हमें साइन कन्वेंशन, उसकी वर्डिंग और ये सब लिखना पड़ जाएगा जब माइनस में। तो ये जेएससी का ये भी एक जो है खास पॉइंट है, स्टूडेंट की तरफ से टीचर फ्रेम करे क्वेश्चन और उसका आंसर करें। अच्छे क्वेश्चन स्टूडेंट को सोचना उसका फर्ज है, जब इनकी टीचर हर वक्त पूरा पूरा बताए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रेम करूँ क्वेश्चन, अगर किसी के जहन में उभरा कि यार फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं किया, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया 2 mvx। ये हमारा रास्ता खुलना शुरू हो गया कि हमने मोमेंटम का चेंज निकाल दिया। अब इसके बाद हम पहुंच जाएंगे फोर्स की नई डेफिनेशन में, जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 में थी। अच्छे स्टूडेंट कुछ ऐड अप भी करते रहे स्लाइड के अंदर कि यहाँ पे ये क्या हो गया कि F इज इक्वल टू 2 mvx करके आ गया। तो आप लिख सकते हो पहले फॉर्मूला F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, ताकि डेल्टा पी जो ऊपर निकला है वो हम पुट कर सकते। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि ये चेंज इन मोमेंटम दरअसल डेल्टा पी है। Here P stands for मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। P ही पावर का सिंबल भी होता है, P ही प्रेशर का भी होता है। यहाँ P का मतलब होगा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ये हमने मजीद समझा दिया कि यहाँ पे फॉर्मूला लिख के कर सकते हो, लेकिन वो फॉर्मूला लिखना रफ वर्क होगा फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब आगे बढ़े, फोर्स तो हो गई भाई 2 mvx अपॉन टाइम, लेकिन अब जो लोग समझदार हैं वो कहेंगे टाइम जो है वो हमारे काम का पैरामीटर नहीं है, यानी हमारे लिए ये एक ऐसा वेरिएबल है विच शुड बी एलिमिनेटेड। रीजन कि हम नहीं जानते ना, हमें इससे कंसर्न है कि वो मॉलिक्यूल कितनी देर में बर्तन की दीवार से टकराया, कितनी देर में टकराया। जो हमारा कंसर्न है फोर्स या एरिया, उसके जरिए प्रेशर तक पहुंचना। तो टाइम एक अननेसेसरी फैक्टर बन रहा है, तो हम इसलिए टाइम को अब एलिमिनेट करेंगे। तो इसका हम क्या सहारा लेंगे, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वी कॉल डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज द डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम। और यहाँ पे आप गौर से देखिए अपनी स्लाइड पे, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड ट्रिप। वन राउंड ट्रिप का मतलब ये होता है, वन राउंड ट्रिप का मतलब ये होता है, आपको मैं दोबारा से डायग्राम दिखाऊं
कि किसी मॉलिक्यूल का एक किनारे से यूं जाना L कवर करके और फिर L वापस आना, L प्लस L, L प्लस L, तो टोटल एक राउंड ट्रिप का फासला हो गया 2L। अब इस 2L को हम जाके वहाँ रख देंगे डिस्टेंस कवर्ड में और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारा एलिमिनेटर जो है वो हमारा टाइम है। टाइम को एलिमिनेट करना है इसलिए हम टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके Vx को अपॉन करेंगे। अब वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज ये पुट कर दी कि L ऊपर इक्वेशन 1 है 2 mdx अपॉन t, उसमें t की जगह में रख दिया 2L अपॉन Vx, 2L अपॉन Vx नजर आ रहा होगा आपको ये 2L अपॉन Vx, कहाँ से है Vx की, ये t की वैल्यू आ गई यहाँ रख के 2L अपॉन Vx। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो Vx ऊपर जाके Vx से मल्टीप्लाई होकर Vx स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप अपनी कॉपी पे कैंसिल करते हैं, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, 2 को 2 से जब कैंसिल कर दिया तो बाकी बचा mdx स्क्वायर अपॉन L। अब हमारा मकसद करीब आ रहा है, प्रेशर हमें करना था ट्राई। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स जो आपने ऊपर के स्टेप में निकाली है ये पुट कर दें फोर्स की जगह, और एरिया इज 2 डायमेंशनल। शुरू में बताया जा चुका है कि ये हमने यूनिफॉर्म क्यूब लिया है, वेसल लिया है, तो उसकी लेंथ ब्रेड बराबर हो जाएगी, तो एरिया इज लेंथ बाई ब्रेड, तो L इंटू L, L स्क्वायर। इस तरह ये हमारा एरिया आ गया L स्क्वायर। अब अगर L स्क्वायर हम उल्टा कर देंगे तो L स्क्वायर उल्टा होकर हो जाएगा L क्यूब। अच्छा यहाँ पे कोई स्टूडेंट ये ध्यान रखें कि L से L स्क्वायर को काट मत दीजिएगा, ये डिवाइड है, तो एक लाइन जरा बड़ी बनाइएगा, एक छोटी, तो ये भी ज़रा टेक्निकल है। मतलब इस तरह आप कोई दूसरे जो है प्लेटफॉर्म से ये टॉपिक पढ़ रहे होते तो वो एक नोट्स तैयार हो जाते हो और वो कहता कि भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ हमारी और आपकी मर्जी है कि हम कुछ करेंगे ना, इसलिए यकीनन कुछ स्टूडेंट हंस भी होंगे जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है इस तरह के काम। यहाँ पहुँच गए mv स्क्वायर x अपॉन L क्यूब है। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला आ गया, और वो मसला ये आ गया कि हमने तो एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया था, अगर आपको याद है इस पूरी पिक्चर की कहानी अभी तक। इसमें आप इंटरेस्ट डालें, मैं कोशिश कर रहा हूँ इंटरेस्ट डालने की, क्योंकि आमतौर पर स्टडी एक बोरिंग केस है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप इंटरेस्ट यानी कि कहानी बनाएं, सब्जेक्ट और पेपर नहीं बनाएं, कहानी क्या चल रही है, प्रेशर की तलाश। अब एक मॉलिक्यूल लिया था, शुरू में तो हम कह रहे हैं गैस है, गैस में तो लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे एक नए विलन को जिसका नाम होगा टोटल मॉलिक्यूल। जैसे एक अकेला हीरो था और वो समझ रहा था कि मैं पता कर दूंगा पूरा, लेकिन इसके बीच में रुकावट है, तो हम ये रास्ता बनाएंगे अपनी जर्नी के लिए। अब आसान टॉपिक भी है, मुश्किल भी है, अगर आप मेरे साथ हो तो समझने की कोशिश कीजिएगा। और वो ये है कि यहाँ पे आप देखें तो एक Vx लिखा हुआ था, अब V1x पहले मॉलिक्यूल की x कंपोनेंट हो जाएगी, V2x दूसरे की, 3x तीसरे की, एंड अप टू Vnx। इसका मतलब है कि अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया n मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटीज के x कंपोनेंट को। तो देखिए फॉर्मूला वही रहा, P यहाँ पे भी P, M यहाँ पे भी M, L क्यूब यहाँ पे भी L क्यूब, लेकिन Vx की जगह आ गया पूरा ये सारा स्क्वायर स्क्वायर करके सम, स्क्वायर स्क्वायर करके सम। अब ये जो स्क्वायर स्क्वायर करके सम आ गया, इसके बाद हमें अब काम ये करना है कि हमें ये भी मालूम करना है कि टोटल मॉलिक्यूल्स बर्तन में कितने थे पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब ये होता है कि ये भी हमारे इख्तियार में इस डेरिवेशन में तो है, लेकिन दुनिया में तो प्रैक्टिकली हमारे इख्तियार नहीं होगा। कभी हम प्रेशर की स्टडी के लिए छोटा बर्तन लेंगे, कभी बड़ा लेंगे, कभी कैसा कभी कैसा, तो अब हम उसको भी शामिल कर लेंगे। यानी आप में से कोई मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा है कि हमने शुरू किया था एक मॉलिक्यूल से, शुरू किया था एक उसके x कंपोनेंट वेलोसिटी से, लेकिन हम चीज़ों को शामिल करते जा रहे हैं, तो इस तरह ये एक वर्सटाइल और ऑल पर्पस डेरिवेशन हो जाएगी फॉर द स्टडी ऑफ प्रेशर ऑफ एनी गैस। तो अब हम इसमें एक चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जो स्टूडेंट समझ के पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एरो लगाएं ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है इस डेरिवेशन में। यहाँ पे इस लाइन पे जो इंग्लिश आई कि लेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज NV। टर्निंग पॉइंट इस सेंस में बोला कि ये डेरिवेशन जब बड़ी होती है तो उसमें लिंक्स बनाने पड़ते हैं, वरना
कहीं पे गाड़ी स्किड कर जाएगी क्योंकि सफ़र लंबा है, तो थोड़ा पॉज, ब्रेक, कैलकुलेटेड आपको एक्सेलरेटर और ब्रेक चलाना पड़ता है। सिर्फ एक ही सांस में एक्सेलरेटर चला देंगे तो कभी गाड़ी ज़्यादा गर्म ना हो जाए या थकन हमें ना हो जाए, तो ये भी थोड़ा ख्याल था। तो ये मैंने एक लिंक बना दिया कि अब आपको एक ये सिंबल याद करना है NV। NV का मतलब क्या है, वो पीछे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज N, पर यूनिट वॉल्यूम इज V, तो NV इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब जिस तरह हमने पीछे बोला कि एरिया 2 डायमेंशनल है, लेंथ इनटू लेंथ, तो L स्क्वायर, तो वॉल्यूम हो गया 3 डायमेंशनल, N इनटू N इनटू L, L क्यूब। अब करना हमें क्या है, हमें इस L क्यूब को फारिग करना है। तो आप यहाँ पे भी एरो लगा सकते हो कि ये L क्यूब कबाब में हड्डी है, पीछे जैसे टाइम कबाब में हड्डी था। ये डेरिवेशन हो रही है कि आप समझ के आगे चल रहे हो कि हमें क्या रोकना है, सिंबल या पैरामीटर, और क्या एलिमिनेट करना है। तो इस तरह ही हम पहुँच गए V को हटाते हुए L क्यूब का। अब इस L क्यूब को क्यों हटाया गया, ताकि हम ऊपर अब पुट कर दें, यहाँ पे ऊपर वाले स्टेप में पुट कर दें। तो आप देखें और से N/NV वहाँ पुट हो गया। अब रेसिप्रोकल करें, डेरिवेशन बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पर है, थोड़ा आप बर्दाश्त और कर सकते हैं मुझे और पढ़ाई को। तो यहाँ पहुँच गया। अब मैथ से प्योर अगर मैं ना भी बोलूँ तो जो नॉर्मल मैथ जानते हैं, प्लस माइनस वाली, मल्टीप्लाई डिवाइड वाली, दे कैन टेक अप इट बाई योर सेल्फ। मैं फिर भी बताऊँगा, देखें आप और से क्या हुआ आगे। आगे ये हुआ कि हमने NV को तो रेसिप्रोकल किया और इस कैपिटल N को सबके अपॉन में कर दिया। इसका मकसद है कोई यादगार जो मैट्रिक में होती थी, एरिथमेटिक मीन, एक चैप्टर होता था इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का। अगर आप कराची बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मॉड का एक टॉपिक हुआ करता था, तो रिकॉल। और फर्स्ट ईयर में भी जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग रखा उनका एक चैप्टर था सीक्वेंस सीरीज, उसमें एक एरिथमेटिक मीन का एक्सरसाइज का काम था। लेकिन चले अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे तो मैं अपना आगे बता सकता हूँ कि हुआ क्या ये। अब ये बार जो होता है ये मीन का होता है, एवरेज का होता है। अब अगर और करें तो पहली मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का, सबके बीच में प्लस है, तो प्लस 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 अपॉन टोटल इज एवरेज। ये एवरेज या मीन की डेफिनेशन होती थी, sum of all the events, sum of all observations divided by the number of observations is the arithmetic mean or average. तो same appears here। अब यहाँ पे velocity का v का निशान। अब अगर और करें तो पहली मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का, सबके बीच में प्लस है, तो प्लस 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 अपॉन टोटल इज एवरेज। ये एवरेज या मीन की डेफिनेशन होती थी, sum of all the events, sum of all observations divided by the number of observations is the arithmetic mean or average। तो same appears here। अब यहाँ पे velocity का v का निशान है तो हम v पे बार लगा देंगे, क्योंकि x कंपोनेंट चल रहा है तो v x पे बार लगा देंगे। इस तरह इतनी लंबी चौड़ी शक्ल सुकड़ के आ जाएगी सिमट के एक इतने से निशान में, m अपनी जगह, nv अपनी जगह और vx का बार स्क्वायर आके इस पूरे की जगह रीजन आपके सामने। अब हमने तो शुरू में सपोज किया था कि एक्स एक्सिस पे मॉलिक्यूल चल रहा है, लेकिन मैंने एक बात बोली थी कि मेरे अख्तियार में तो नहीं कि मैं मॉलिक्यूल से कहूँ कि एक्स पे चलो, वाई पे ना जाओ, जेड पे ना जाओ। तो अब हम इंट्रोड्यूस कर देंगे वाई और जेड को। किस तरह? क्योंकि अगर बर्तन यूनिफॉर्म है तो हर तरफ से उसका कंपोनेंट बराबर हुआ। अब बराबर हुआ तो इसका मतलब है कि टोटल जो वेलोसिटी का स्क्वायर बार होगा यानी एवरेज, उसके x कंपोनेंट के स्क्वायर, y कंपोनेंट के स्क्वायर और z कंपोनेंट के स्क्वायर के एवरेज के बराबर होगा। और ये बिल्कुल वही हिस्ट्री है जो हम किसी चीज़ के रिजल्टेंट के लिए इस्तेमाल करते थे पाइथागोरस थ्योरम। जैसे फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे चूंकि एवरेज है तो एवरेज के लिए हमने एवरेज का बार इस्तेमाल कर दिया। अब क्योंकि यूनिफॉर्म कंटेनर है तो Vx होगा, वही Vy होगा, Vy जो है वही Vz होगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू है तो हम ये दोनों इज इक्वल टू ले आके यहाँ रख देंगे, तो Vy भी Vx हो जाएगा, Vz भी Vx हो जाएगा, और तीनों जब हो जाएंगे एक जैसे तो वो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा तो Vx स्क्वायर 1/3 ऑफ टोटल हो जाएगा। क्योंकि सिंबल्स इसमें बड़े सिंबल्स जो है वो बड़े इसमें क्रूशियल हैं, रटने को अवॉइड कीजिएगा कोशिश करके। x x x जहाँ चल रहा है वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है,
जब एकदम से वो वी एच हट जाएगा और सिर्फ वी नजर आएगा तो इसका मतलब है कि वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। देखिए अपने वी एच बदलने जा रहे हैं वी बार से, तो वी बार बदल के इसकी डेरिवेशन अभी बिल्कुल आखिरी 2 स्टेप रह गए। ये देखिए भाई आपके सामने क्या रह गए 2 सामने कि हमने वहां पे जो लिखा हुआ था वी एक्स स्क्वायर बार, तो वो आगे 1/3 वी स्क्वायर बार। अब इसको थोड़ा अरेंज करें ताकि हम फॉर्मूला बना सकें। अब देखें कांस्टेंट गिनती को कोएफिशिएंट को हमेशा मैथ में शुरू में लिखते हैं, तो 1/3 को शुरू में लिख दिया, एम एन बी को बाद में लिख दिया, वी बार स्क्वायर को उसके बाद लिख दिया। अब एम एन बी हमने पीछे सपोज किया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसकी बुनियाद पे हमने दोबारा यहाँ लिखा n/v। अब डेंसिटी की डेफिनेशन याद करें कोई, क्योंकि हमें डेरिवेशन की प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हम फॉर्मूला उस वक्त लगाते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी m/v। अगर एक कोई अकेली चीज हो, एक ब्लॉक है और उसका डेंसिटी निकालनी है, एक चेयर है उसकी डेंसिटी निकालनी है, कोई भी एक सिंगल चीज है, लेकिन यहाँ पे तो लाखों करोड़ों n मॉलिक्यूल्स हैं, तो n मॉलिक्यूल सारे आइडेंटिकल होंगे क्योंकि एक ही नस्ल के, एक ही गैस के। फर्ज करें सारे हाइड्रोजन के, फर्ज करें सारे हीलियम के, मिक्सअप गैस डाल देंगे तो रिएक्शन शुरू कर देंगी, केमिस्ट्री भी आ जाएगी। तो हमने एक ही गैस अगर ली तो सारे यूनिफॉर्म मॉलिक्यूल्स हो गए, एक ही जैसे हो गए। जैसे सल्फर के एटम होते हैं सारे सल्फर जैसे एक जैसे होते हैं, तो क्लोरीन के होंगे तो क्लोरीन जैसे होंगे, हाइड्रोजन के होंगे तो हाइड्रोजन जैसे होंगे। तो ये मतलब कहने का हुआ कि इसमें अब मॉलिक्यूल सारे एक जैसे, तो उनका मास एक जैसा हो गया। अब इसको यूं समझें कि मास ऑफ टोटल, Mn का मतलब मास ऑफ टोटल, तो मास ऑफ टोटल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और गैस इज द टोटल डेंसिटी। तो टोटल मास अपॉन वॉल्यूम इज टोटल डेंसिटी, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इज टोटल डेंसिटी। अब यहाँ पे आप गौर करें तो क्या हुआ, mn/v अपॉन, अच्छा इसमें आप एक स्टेप बीच में इंसर्ट कर दें, यहाँ पे पहले लिखें ये वाला mn/v यानी 1/3 बॉक्स से ऊपर 1/3 mn/v, ताकि आसानी हो जाए कि mn वो हो गया टोटल मास और v हो गया टोटल वॉल्यूम, तो उसका mn/v की जगह आ गया डेंसिटी, 1/3 अपनी जगह, v स्क्वायर बार अपनी जगह। इस तरह ही हमारा टारगेट अकम्प्लिश हो गया कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो आई होप के आपको समझ में आया होगा, लेकिन जिनको कोई शक हो वो इसमें सवाल भी पूछ सकते हैं अपने कमेंट्स में और अपने जो फीडबैक में, और अगले अगर आप इस तरह के जो है थ्योरी के टॉपिक्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की वीडियो से इंशाल्लाह आती रहेंगी, लेकिन इसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। और ये जो आपको नज़र आ रहा है JJC मोनोग्राम में भी हमारे नोट्स भी हैं, लेकिन इस पर अभी बात बाकी है, ये हम कभी आगे के वीडियोज़ में करेंगे। इसके लिए आपको साथ रहना पड़ेगा कि क्या नोट्स हमें मिल सकते हैं यहाँ के, ये जरूरी है कि आप हमारे साथ चलते रहें सफर में। एनी क्वेश्चन? ऑडियंस यहाँ भी है वहां भी है भाई, इसमें कोई पर्दादारी नहीं है। मैं मुख्तसर आधे से 1 मिनट में ये स्लाइड रिपीट कर रहा हूँ ताकि अगर किसी ने कुछ मिस किया है तो वो उसको जो है पॉज करके रिवाइंड करके अपनी वीडियो में देख लें, ताकि मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर सकूँ। लेकिन इंशाल्लाह आपको इस तरह की वीडियोस कारामत फिजिक्स में, कभी केमिस्ट्री में मिलती रहेंगी, मुझे ज़रूर याद रखिएगा। JJC वाइज सर जो बात, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम। अगर डायग्राम मिस हुई है वो, अगर मैथमेटिकल स्टेप में कुछ मिस हुआ है वो, अगर इसका लेटर हाफ मिस हुआ है तो वो,
इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी जल्द ही।